मेरे प्रिय आत्मन, मैं आपको कुछ आपके बीते हुए एक्सपीरियंस के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। जब हमारा और आपका मिलन हुआ तब आप केवल 5 लोग थे। आप 5 लोगों पर मैंने अपने आध्यात्मिक एक्सपीरियंस को आजमाना चाहा। शुरू से ही आपकी साधना का आधार सत्य चित आनंद था। आप अगर याद करें, शुरू में आपको अपना इष्ट चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी। मैंने कोई भी इष्ट आप पर थोपा नहीं। आपने उस इष्ट की मेरे दिशा निर्देश पर साधना शुरू कर दी। और सबसे सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि उस प्रैक्टिस में आपने कभी भी अपनी मर्जी नहीं की। हमेशा मेरा दिशा निर्देश का ही पालन किया। और धीरे धीरे ज्यों आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती गई, आपको समाधि अवस्था में अपने इष्ट के दर्शन होने शुरू हो गए। जब इष्ट के दर्शन शुरू हो गए तब उसका कंपैरिजन कराया सत्य चित आनंद पर। आप जहाँ भी जाते थे, जिस अवस्था में भी ध्यान लगाते थे, वो इष्ट आपको दर्शन देते थे। फिर मैंने ही आपको उकसाया कि जो समाधि में दर्शन दे और खुली आँखों में दर्शन ना दे, उसको सत्य चित आनंद से कैसे कंपेयर करेंगे। फिर आपको धीरे धीरे खुली आँखों में भी अपने इष्ट के दर्शन शुरू हो गए। समाधि में भी दर्शन, खुली आँखों में भी दर्शन, जहाँ बैठे हो वहाँ भी दर्शन, वहाँ से 200 किलोमीटर दूर चल जाएंगे वहाँ भी दर्शन। जब दर्शन होते हैं तो ऐसे लगता था कि जैसे वे सत्य हैं। ऐसे लगता था कि वो आपसे बातचीत कर रहे हैं और चैतन्य हैं। और आपने कभी भी उन्हें गुस्से में भी नहीं देखा, चिंता में भी नहीं देखा, हमेशा आनंद स्वरूप में देखा। जब जहाँ तक आकर आपका अटल विश्वास हो गया कि इसके ऊपर और कुछ नहीं है, फिर मैंने कहा नहीं, ये ईस्ट को भूल जाओ, मन को खाली करो। फिर धीरे धीरे ज्यों आपका मन खाली होता गया, आप दिव्य अनुभूतियों के साथ जुड़ गए। दिव्य अनुभूतियों में आप इतने मस्त हो गए कि आपको विश्वास हो गया कि अध्यात्म में इससे ऊपर कुछ नहीं है। फिर मैंने दिव्य अनुभूतियों को भी धीरे धीरे काटना शुरू किया कि ये तो एक इंद्री का सब्जेक्ट है। भगवान को एक इंद्री में बंद नहीं किया जा सकता। भगवान को एक इंद्री में बंद नहीं किया जा सकता। फिर मैंने जो लास्ट स्टेटमेंट थी वो भी दे दी और आपको बोला कि ये तो एक जहाज है जिस पर सवार होकर आप अंतिम लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और अब मैंने आपको जो कुछ सिखाया, जैसा बताया, उसमें प्रगाढ़ करना है कि कहीं आप में फिर से वहम ना हो जाएं, अंधविश्वास ना हो जाएं, आपका चिंतन असत्य की ओर ना चल जाए, आपकी दृष्टि फिर
दोष दृष्टि न बन जाए, दूसरों में आपको दोष नज़र न आने लगें, आपकी दृष्टि प्रभु दृष्टि पर ही रहे। जहाँ तक अहंकार की बात है, उस पर मैंने जोर दिया पर कम जोर दिया, क्योंकि पूरी तरह अहंकार ख़त्म होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितना उसके बारे में बोलना था बोला, जितना अहंकार को डाउन में कर सकता था मैंने किया। और अब मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए, आपको और समझाने के लिए कुछ नहीं है। जहाँ तक आपको पहुँचाया वहाँ पर स्थिरता लानी ही बाकी रह गई है। अब हम जब भी मिला करेंगे, बातें कम किया करेंगे, आंखें बंद करके मौन अवस्था में अपने एक दूसरे के पास बैठा करेंगे और ज़िंदगी को आनंदपूर्वक बताएंगे। जितनी ज़िंदगी भी वापस है उसको आनंदपूर्वक बताएंगे।